एग्जाम देने से पहले इन सभी सीक्रेट को आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स बन सके और आप फेल होने से 2024 बोर्ड एग्जाम में बच सके। आखिर में बच्चों वो कौन से सीक्रेट है जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए 2024 बोर्ड एग्जाम की चर्चा पर इन सभी के बारे में हम लोग बातें करते हैं। बच्चों आप देख पा रहे हैं हमारे पास कई बोर्ड की कॉपियां हैं। जब हमने इन कई बोर्ड की कॉपियों को चेक करते हैं तो बच्चों कई स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। आखिर में कौन कौन से ऐसे मिस्टेक हैं जिन्हें आपको बोर्ड एग्जाम देने से पहले आपको जान लेना चाहिए। बच्चों जो सबसे पहला सीक्रेट है आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम में एंटर करें, बोर्ड एग्जाम अपना देने जाएं, जो भी आपका पेपर हो, जैसा भी बच्चों आपका पेपर हो, उसमें आपको ध्यान देना चाहिए। जो आपको बच्चों कॉपी मिलेगी, कॉपी में आपको अपना ओएमआर सीट या रोल नंबर और बच्चों इसमें जो अटेंडेंस होता है, आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे उसमें ये सब ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अगर आपका बच्चों कितना भी आप अच्छे तरीके से लिखे रहिए, राइटिंग किए रहिए, कितने भी अच्छे हैंड राइटिंग में कितना भी आप मेहनत किए रहिए, बच्चों अगर आप एक छोटा सा भी रोल नंबर या ओएमआर शीट में अपना रोल नंबर या अपना अटेंडेंस देना भूल सकते हैं, इसका सीधा असर बच्चों आपके रिजल्ट पर पड़ेगा। इसलिए बच्चों इन ऐसी बातों को हमेशा ध्यान में रखना है, इसमें कहीं आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है। दूसरा बच्चों जो आपको पॉइंट में ध्यान में रखना है वो है आपको बोर्ड एग्जाम जब आप देने जाएं अपने साथ एक ब्लैक और एक ब्लू पेन जरूर लेके जाएं। और एक ब्लैक जब ब्लू पेन ले तो इसके साथ दोनों का कॉम्बो यानी दो पेन आप जरूर रखिए, दो ब्लैक के रखिए, दो ब्लू के रखिए। इससे क्या होगा, जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, अगर आपका एक पेन मान लीजिए बाय द वे रिफिल खत्म हो गई, स्याही खत्म हो गई, तो दूसरे पेन से आप राइटिंग करना शुरू कर सकते हैं। बच्चों वहां पर किसी से भी पेन मांगने की आपको आवश्यकता नहीं है और बोर्ड एग्जाम में सभी स्टूडेंट अपने में ही अपना क्वेश्चन का आंसर लिखने में लगे रहते हैं। बच्चों वहां पे आपका कोई मदद नहीं कर सकता है। इसलिए बच्चों अपनी पूरी तैयारी करके जाना है, इसमें कोई ऐसा मिस्टेक नहीं करना है जिसका असर सीधा आपके रिजल्ट पर पड़े। तीसरी बच्चों ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जब आप बोर्ड एग्जाम अपना देने जाएं आप बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ रहे, बिल्कुल एकदम फुल कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास से आपको रहना है। इसका बच्चों अगर थोड़ा सा भी अगर आप आत्मविश्वास और अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम करते हैं तो इसका भी असर सीधा आपके ऊपर रिजल्ट पर पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है बच्चों, अगर आप आत्मविश्वास के साथ नहीं रहेंगे, वो अपने बिल्कुल हाई लेवल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं रहते हैं, तो इसमें क्या होगा कि आप डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे कि हम बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट देने आए हैं, तो हम यहाँ बोर्ड का एग्जाम देने आए हैं, अगर हम कुछ लिखेंगे नहीं, 3 ही घंटे समय है, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमारा परसेंटेज क्या होगा। तो बच्चों ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ऐसा कहीं कुछ नहीं आपको डरना है, बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, अपना हाई लेवल कॉन्फिडेंस बना के रखना है, अपना आत्मविश्वास बना के रखना है। बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दीजिए, उसमें आप कोई भी ऐसा कोई आप अपने से पैनिक बिल्कुल मत होइए जिससे आपका रिजल्ट गड़बड़ हो सके। बच्चों चौथा जो आपको पॉइंट आपको ध्यान में रखना है 2024 बोर्ड एग्जाम देने से पहले, सबसे बड़ा पॉइंट ये है बच्चों, जब भी आप अपना क्वेश्चन का आंसर पढ़ें, जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करें, आपके पास जब कॉपी आ जाएगी, कॉपी के बाद जब बच्चों आपको पेपर मिलेगा, तो पेपर को कम से कम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट समय देके बच्चों नेक्स्ट जो आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये सीक्रेट है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। वो सीक्रेट ये है, जब भी आपने क्वेश्चन का आंसर लिखें, तो क्वेश्चन में जितना बच्चों आंसर बोला जाए उतना ही आप लिखने का प्रयास कीजिए। 80 वर्ड में है तो 80 ही वर्ड में आपको लिखना है, 20 वर्ड में है, 100 वर्डों में है, 150 वर्डों में है, 300 वर्डों में है या फिर 500 वर्डों में है, तो बच्चों आपको इतने ही वर्ड लिखने हैं, कहीं आपको ज्यादा नहीं लिखना है। अच्छा ज्यादातर स्टूडेंट यह भी सोचते हैं कि सर अगर हम बहुत ज्यादा लिख दें क्या इससे हमारा नंबर ज्यादा मिलेगा। नहीं, आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। हाँ अगर आप बहुत ज्यादा लिख देते हैं तो हो सकता है एग्जामिनर इससे आपका नंबर कम ही कर दे। और आपको कोशिश बच्चों ये करना है कि आप अपनी जो भी बात लिखे क्वेश्चन से रिलेटेड ही आंसर को लिखने का प्रयास कीजिए। और ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है।
ज़्यादा नहीं लिखना है, ऐसा आपको नहीं सोचना है कि हम बहुत ज़्यादा लिखते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा। बच्चों यदि आप ऐसा लिखते हैं, बहुत ज़्यादा सोचिए ज़्यादा नंबर मिलेगा, ज़्यादातर स्टूडेंट कभी-कभी ऐसे ही अपने नंबर को कम करवा लेते हैं, अपने से ही मिस्टेक करके। आप उतने ही लिखिए, जितने वर्डों में लिखा जाए, बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन के आंसर को देना है। कहीं भी आपको अपने ओवर एक्टिंग नहीं करना है, जिससे आपका कॉपी का लिखना, राइटिंग करना सीधे आपके रिजल्ट पर इसका असर पड़ सके। नेक्स्ट बच्चों जो पॉइंट आपको ये है, आप जब भी क्वेश्चन का आंसर दें, बच्चों पॉइंट टू पॉइंट आपको बना के आंसर देना है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब यह होता है, आप 2 तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बना सकते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हुआ, तुलसीदास का जीवन परिचय हुआ, रूपक अलंकार हुआ, उपमा अलंकार हुआ, सोरठा दोहा हुआ, निबंध हुआ। जैसे बच्चों मान लीजिए पर्यावरण पे निबंध आ गया, सबसे पहले आप पर्यावरण पे निबंध लिखना है आपको, फिर पर्यावरण से हानियां क्या है, पर्यावरण को कैसे बढ़ावा देना चाहिए, पेड़ों को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। बच्चों एक एक पॉइंट आप बना के ऐसे ही आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और आपको इन सभी पॉइंट को 2024 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन सभी सीक्रेट को आपको ध्यान देना चाहिए बोर्ड एग्जाम देने से पहले। स्टूडेंट जो आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए, आप अपनी कॉपी को साफ सुथरा बिल्कुल लिखने का प्रयास कीजिए। आप अपने कॉपी पर अपनी ऐसी छाप छोड़िए स्टूडेंट, बच्चों ऐसा आप लिखिए, ऐसी आप राइटिंग कीजिए, कॉपी को बिल्कुल ऐसे साफ सुथरा लिखिए, जिससे एग्जामिनर बिल्कुल आपके ऊपर प्रसन्न हो सके। और बच्चों करना क्या है एग्जाम में, आपको अपने कॉपी को बिल्कुल साफ सुथरी लिखकर एग्जामिनर के पास ही तो पहुंचाना है। अगर बच्चों अगर आप इतने सीक्रेट यदि आप ध्यान में रखते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।